कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जनाब कि आपके घर में चोरी हो जाए, खुदा न खास्ता, ठीक है, और हमसाया जिसको पता भी है कि आपके घर में चोरी हो गई है, वो आपके पास आए हंसता और मुस्कुराता हुआ कि आओ यार मैच खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट का मैच खेलते हैं, ठीक है, या मैच देखने चलते हैं या सिनेमा घर चलते हैं, तो क्या आप उसको क्या फील करेंगे, क्या कहेंगे आप उसको, ठीक है, आपके जज्बात क्या होंगे? तो इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम है ना, उसका हाल भी यही है कि उनके घर में चोरी हो गई है, उनका मैंडेट चुरा लिया गया है, और साथ ही जो है ये कौम को जो है ना PSL के बहाने एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखें कि कितनी सितम ज़रीफ़ी, कितनी सितम ज़रीफ़ी हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, इसको बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है और इनके ऊपर जो है जुल्म की इंतहा की जा रही है। कोई उसका ख्याल नहीं है कि इसकी भी कोई इज़्ज़त है, इसकी भी कोई रेस्पेक्ट है, ठीक है। और ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है जी, कि जी एक अलमिये से जो है वो निकालने के लिए दूसरे अलमिये में डाल दो कौम को, ठीक है, एक परेशानी से निकालने के लिए दूसरी एक खुशी का झांसा देकर, एक झूठी खुशी का झांसा देकर उसमें डाल दो ताकि वो जो है वो कौम भूल जाए। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो है यहाँ जो नौजवान है वो जाग गया है, वो समझता है अपना फ़ायदा नुकसान, और अब दौर भी बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। तो अब ये जो है PSL ये किसी के दुखों का मदावा करने वाला नहीं है, ना ही लोगों कौम को इसकी कोई ख़ास खुशी है, ठीक है, क्योंकि उनके घर में चोरी हो गई और चोरी ऐसी है कि जो उनकी नस्लों को तबाह कर सकती है, ठीक है। क्योंकि चोरों को जब ला के आप बिठाएंगे, जो वाजे चोरी करके आए हैं, ठीक है, पहले तो ऑलरेडी वो चोर डिक्लेयर हो चुके हैं, अदालत ने उनको चोर डिक्लेयर किया है, उसके बाद सर्टिफाइड चोर हैं, और अब दोबारा चोरी अवाम का मैंडेट जो है, उनकी जो है वो पर्चियाँ वो चोरी करके अपने आप को नकली MNA MPs बना के जो असेंबलीज में आएंगे और अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहेंगे और आपकी और मेरी तकदीर के फैसले करेंगे, ठीक है जी। तो अब अगर आप हमें सबको ये बात कबूल है तो फिर ठीक है, फिर जो है पाकिस्तान इसी तरह खिलौना बना रहे इन लोगों के हाथों में, जिस तरह 70 साल से ये खिलौना बना हुआ है। तो फिर या तो फिर ये है कि जो लोग जो हैं वो साहिब इक़्तिदार हैं, ठीक है, जो मतलब बैठी है ब्यूरोक्रेसी हमारी है, जो लोग हैं जिन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन के साथ पासदारी का, जमहूरियत का, उनको जमहूरियत के साथ वफा करनी चाहिए, अवाम के साथ वफा करनी चाहिए, और जो अवाम का हक है उनको देना चाहिए, जो उनकी चोरी हुई है वो उनको वापस करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते, हम किसी खास पर्टिकुलर जमात का नाम नहीं लेते, लेकिन देखें जिसके पास भी फॉर्म 45 ओरिजिनल है, जिसको वो नतीजा मिला है, या शाम तक जो रिजल्ट्स आ रहे थे दूसरे दिन रिजल्ट्स को फेरा गया, ठीक है, तो जो जजेस बैठे हैं उनको, जो जिन्होंने इंसाफ करने की कसम खाई है, उनको भी देखना चाहिए, उनको इंसाफ करना चाहिए, वरना सबसे बड़ी ज़ात इंसाफ करने वाली मौजूद है कि जब उसने इंसाफ किया तो उसकी लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ है, ठीक है। कल के उन्होंने खुदा की अदालत में पेश होना है, जिनकी अदालत में आज झूठे फैसले हो रहे हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठे को सच्चा किया जा रहा है, तो कल इन लोगों ने भी खुदा की बारगाह के अंदर जो है वो पेश होना है, ठीक है। और इनको उस बड़े दिन का, यौम हिसाब का खौफ रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने भी उसकी बारगाह में पेश होना है। बहरहाल ये जो है सितम ज़रीफ़ी है, हालात जो है बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं। अगर ये मैंडेट अवाम को वापस ना किया गया, पहली बात तो ये कि हुकूमत चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो अवाम जिसने जो है वो फैसला किया है, जिसने वोट दिए हैं, जब उसके मुखालिफ नुमाइंदे असम्बलियों में आएंगे, जब अवाम में जाएंगे तो अवाम उनको पकड़ेगी, उनसे पूछेगी, ठीक है। तो ये सूरत हाल बहुत जो है वो गलत तरफ जा रही है, इसीलिए जो है वो सोचना चाहिए इस वक्त जो लोग फैसला कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है या अदालतें हैं, अदलिया है या इंतज़ामिया है, ठीक है, वो उनको सोचना चाहिए कि जी जो केयर टेकर्स लोग हैं, केयर टेकर का मतलब क्या होता है कि आपने उसकी केयर करनी है सिस्टम की, उस दौरान में अमानतदारी का मुजाहरा करना है। केयर टेकर उसी को बनाया जाता है जो अमानतदार होता है, कि अभी आपको अमानत दी जा रही है, आपने अमानत इंतखाबात करवाने हैं, और जो मैंडेट अवाम का आए वो अमानत अगले लोगों के सुपुर्द करनी है, जबकि हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। अमानत के अंदर खयानत होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इसीलिए खाइन लोगों को आगे ना लाएं, जो अमानतदार लोग हैं उनको आगे लाएं, ख़ुसूसन जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है उनको आगे लाएं, ताकि मुल्क हमारा तरक्की करे और फले फूले, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को शेयर करें, और हमें अपनी राय देना ना भूलें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।